नक्सलियों ने सबसे बड़ा सरेंडर आज करने जा रहे हैं और 200 की संख्या में नक्सली आज सरेंडर करने जा रहे हैं। 200 से ज्यादा इनफैक्ट नक्सली हैं जो कि आज आत्मसमर्पण करेंगे। नक्सली नेता रुपेश की अगुवाई में आज सभी नक्सली सरेंडर करने जा रहे हैं। 100 से अधिक हथियार के साथ सभी नक्सली सरेंडर करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में सभी नक्सली हथियार छोड़ेंगे और आत्मसमर्पण करेंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। पुलिस लाइन में आज नक्सली हथियार छोड़ने जा रहे हैं और मुख्य धारा से जुड़ने जा रहे हैं। 200 से ज्यादा नक्सली आज मुख्य धारा से जुड़ेंगे। अबुझमाड़ में इनका किला ध्वस्त होने के बाद आज 200 से ज्यादा नक्सली हथियार छोड़ने जा रहे हैं, आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। इसमें कई महिला नक्सली भी शामिल हैं और कई बड़े कैडर के नक्सली भी शामिल हैं। नक्सलियों का सबसे बड़ा सरेंडर अब तक का ये बताया गया है। आज 200 से ज्यादा नक्सली सरेंडर करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने हथियार छोड़ेंगे और मुख्य धारा से जुड़ेंगे। 100 से अधिक हथियार आज छोड़ेंगे सभी नक्सली और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। पुलिस लाइन में आज सरेंडर करने जा रहे हैं सभी नक्सली और पुलिस के बड़े अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 206 माओवादी एक साथ सरेंडर कर रहे हैं। जगदलपुर के जो पुलिस लाइन है वहाँ पर व्यापक तैयारी की गई है और आप देखिए यहाँ पर पुना मार्गेसा पुनर्वास से पुनर्जीवन माओवादी केडर का मुख्य धारा में पुनर्आगमन हो रहा है और इसकी पूरी तैयारी की गई है। यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और देखिए आप पूरे इस जो आत्मसमर्पण जो माओवादी करेंगे मुख्य धारा में शामिल होंगे। सुरक्षा बल के पूरे जवान आपको नजर आ रहे होंगे। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 206 माओवादी हैं जो एक साथ आत्मसमर्पण कर रहे हैं। दरअसल जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो डेडलाइन तय किए हैं, मार्च 2026 का जो डेडलाइन तो तय किया गया है, तो उससे लगातार जो वैक्यूम बन रहा है और अब माओवादी जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, इसके अलावा जो हमारे सुरक्षा बल के जो जवान जैसे रिमोट एरिया तक पहुंच रहे हैं तो उनसे एक दहशत भी बनी हुई है। सरकार की कार्य योजना से प्रभावित होकर अब माओवादी हैं वो लगातार सरेंडर कर रहे हैं। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बड़े जो केडर के माओवादी हैं वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने हमारे सहयोगी को सुना और साफ तौर पर ये इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर माओवादियों का, नक्सलियों का अब तक का देश का है। 206 नक्सली आज सरेंडर करने जा रहे हैं, हथियार छोड़ने जा रहे हैं जगदलपुर पुलिस लाइन में और सभी तैयारियां कर ली गई हैं। पुलिस अधिकारी काफ़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने सभी नक्सली अपने हथियार छोड़ेंगे और आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा से जुड़ेंगे। अबुझमाड़ में नक्सलियों का एक बहुत ही समय से बना हुआ किला जो है नष्ट किया गया, जिसके बाद सभी नक्सली अब सामने आकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। 200 से ज़्यादा नक्सली आज हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण करेंगे और मुख्य धारा से जुड़ेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नक्सली अब पहुंचने लगे हैं पुलिस लाइन में। आज सभी नक्सली पहुंचेंगे। 200 से अधिक संख्या है नक्सलियों की और सभी जवानों के मौजूदगी में नक्सली जो हैं पुलिस लाइन जगदलपुर में पहुंच रहे हैं और यहीं से उनके नए जीवन की शुरुआत होगी। मुख्य धारा से जुड़ने जा रहे हैं आज से ये सभी नक्सली। इनमें कई बड़े कैडर के नक्सली भी शामिल हैं जो कि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने हथियार छोड़ेंगे और मुख्य धारा से जुड़ेंगे और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इतिहास का ये सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर होने जा रहा है और ये सरकार की सफलता है, जवानों के ऑपरेशन की लगातार सफलता है। जिस तरह से सरकार प्रतिबद्ध है 2026 तक नक्सल मुक्त बनाना है प्रदेश को और देश को, और उसी के तहत लगातार नक्सली आत्मसमर्पण करने के लिए सामने आ रहे हैं, हथियार छोड़ रहे हैं और मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जगदलपुर में आप तस्वीरें देख रहे हैं, सभी तैयारियां कर ली गई हैं पुलिस लाइन में। हमारे साथ
दो सहयोगी जुड़ गए हैं, युगल तिवारी और हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रीनिवास नायडू भी जुड़ गए हैं। युगल, सबसे पहले आपका रुख करूंगी मैं। 206 नक्सली बता रहे हैं कि आज सरेंडर करने जा रहे हैं। क्या तैयारियां की गई हैं पुलिस लाइन में? मुख्यमंत्री कब पहुंचेंगे और कब ये सरेंडर का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जो आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की संख्या है लगातार बढ़ रही है। अब आंकड़ा 210 पहुंच चुका है। इससे पहले 206, फिर 208, 210 हुआ। लगातार अब देखिए जहां पर माओवादी हो आएंगे, मुख्य धारा से जुड़ेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रीनिवास नायडू भी है। श्रीनिवास, लगातार हम इस जो नक्सली सरेंडर के मामले हैं, एनकाउंटर्स के मामले हैं, लगातार हम न्यूज़ 18 में दिखाते आ रहे हैं। और क्या ऐसा है, कौन कौन सा ऐसा बड़ा कैडर अभी बचा है जिनको समर्पण करना है, और आखिर ये समर्पण हो रहा है मुख्य धारा से कैसे ये जुड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो है, जो नक्सल संगठन का सबसे बड़ा विंग जो था, सबसे बड़ा महासचिव था बसवा राजू, उसको ढेर करने बाद नक्सल संगठन एक तरफ से पूरी तरह से बिखर चुका था, टूट चुका था। उसके बाद जो नक्सल संगठन को चलाने वाले सीसी मेंबर, पोलित ब्यूरो, इनकी संख्या एक समय 40 के पार होती थी। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है, ये महज 7 से 8 ही बच गए। तो कह सकते हैं जो बचे कैडर्स हैं, उनमें प्रमुखता के नाम है गणपति है, देवजी है, मोस्ट वांटेड हिड़मा है, सहित कई ऐसे लीडर अभी भी जंगलों में घूम रहे हैं। तो स्वाभाविक है, जो जिस प्रकार से जो नक्सल घटना, सुरक्षा बलों का ऑपरेशन, सरकार की बार बार अपील से जो नक्सलवाद आज घुटने में आ गया है, कमजोर हो चुका है। यही कारण है कि इतने बड़े कैडर की संख्या में और देश के बड़े इतिहास में ये स्वर्णिम दिन होगा जो 200 से अधिक नक्सली, हथियारबंद नक्सली आज मुख्यमंत्री के प्रदेश सरकार के सामने हथियार डाल रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं अपने सहयोगी मनीष जी से कहूँगा कि दिखाएं यहाँ पर ये तमाम जो माओवादी हैं उनके हथियार है। हालांकि उन्हें अभी ढका गया है। यहाँ पर बस्तर रेंज के आईजी भी यहाँ पर मौजूद है। और लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम और जो गृह मंत्री विजय शर्मा है वो यहाँ पर आएंगे और पूरी तैयारी कर ली गई है। 210 ऐसे माओवादी हैं जो आज आत्मसमर्पण करने वाले हैं। ये भारत के ही इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़ी संख्या में। देखिए यहाँ पर आपको मैं ये तस्वीर है वो दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ पर हलचल तेज हो गई है। जी बिल्कुल, जो माओवादी है वो यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और ये आएंगे और मुख्य धारा पर ये जुड़ेंगे। देखिए यहाँ पर हलचलें तेज हो गई हैं और जो माओवादी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पर ये कह सकते हैं कि देखिए बस न्यूज़ 18 की सीधी जो लाइव तस्वीर है आपको दिख रही होंगी। देखिए बस में सीधा ये जो माओवादी है वो यहाँ पर जो लगातार पहुँच रहे हैं। श्रीनिवास बताएंगे कि किस तरह का ये पूरा अभियान चला। देखिए, इस बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो कैडर है, जो जंगल में हथियार लेकर घूमते थे, आज हथियार के साथ बकायदा जगदलपुर पहुंचे और सरेंडर कर रहे हैं। ये जो सरेंडर करने वालों में नक्सलियों में जो दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता रुपेश है, माह डिवीजन की जो सेक्रेटरी है रणिता, ये भी शामिल है और हथियार लेके आए। इसके अलावा भास्कर है जो 30 लाख का इनामी नक्सली, मीना है। इसके अलावा कई ऐसे बड़े कैडर है जो आज समर्पण करने पहुंच रहे। ये वही नक्सली है जो कभी जंगल में घुमा करते थे, हथियार लेके घुमा करते थे, विकास अवरोध करते थे। लेकिन आज ये सरकार से मुख्य धारा में शामिल होकर ये आज समर्पण कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि सुरक्षा महकमा के लिए। जी बिल्कुल, देखिए तमाम जो माओवादी हैं कभी ये जी युगल, हमने देखा कि जिस तरीके से इनके बड़े नेता बसव राजू का दहन हुआ, फिर उसके बाद जो मनोज है उनका दहन हुआ, फिर इसके बाद धीरे धीरे नक्सली एक एक करके बाहर आने लगे बिल से और फिर सरेंडर करने लग गए हैं। तो आखिरकार नक्सलियों ने ये मान लिया है कि मुख्य धारा से जुड़ना ही हमारे लिए बेहतर होगा, नहीं तो हम ढेर कर दिए जाएंगे, फिर चाहे हम कितने ही बड़े नेता क्यों ना हो। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से देखिए अब तक के 500 से अधिक माओवादियों को जो न्यूट्रलाइज किया गया है और लगभग 700 से अधिक ऐसे माओवादी हैं। अगर आज की मिलाया जाए तो लगभग 800 ऐसे माओवादी पहुंच जाएंगे, उनकी संख्या है जो यहाँ पर जो लगातार सरेंडर कर रहे हैं। देखिए 3 बसों में यहाँ पर जो माओवादी है वो एक एक करके उतर रहे हैं, पहुँच रहे हैं। ये हार्डकोर नक्सली हैं और लगातार लंबे समय से
ये दहशत फैला रहे थे, विकास कार्यों को रोक रहे थे। तो ये बड़ा वैक्यूम बना हुआ है। अब इनके जो लाल झंडे हैं उसको थामने वाले कोई नहीं है, और यही वजह है कि जिस तरह से यहाँ पर हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं, जो आला अधिकारी हैं, इस पर जो लगातार रणनीति बना करके जंगलों तक घुस रहे हैं। जो माओवादियों की नर्सरी कही जाती थी वहां तक वो हम पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में अब इनके मन में खुद दहशत है। एक वक्त था ये दहशत फैलाते थे, लेकिन अब खुद दहशत में है। और जिस तरह से ये लगातार अब जो शासन के विकास कार्यों से जुड़ना चाह रहे हैं, और हथियारबंद नक्सली हैं जो ये लगातार सरेंडर कर रहे हैं। नहीं युगल, बिल्कुल अच्छी बात है कि देखिए दहशत में ये है, पर लेकिन इन्हें भी एक क्रेडिट दे देना चाहिए कि आखिरकार इन्होंने ये सोच लिया कि मुख्य धारा से जुड़ने से ही बेहतरी होगा। जैसे हमने डिप्टी सीएम विजय शर्मा को भी कहते हुए सुना था कि नक्सली जो है मुख्य धारा से जुड़े और फिर अपनी आवाज को सामने रखें। इस तरह से आतंक फैला के आप कोई भी बदलाव देश में नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, अगर खुद का विकास करना है, देश का विकास करना है, राज्य का विकास करना है, हाँ। तो ऐसे में हमें मुख्य धारा से जुड़ना ही होगा। और आतंक फैलाने से कुछ नहीं होता, अति का अंत होता है, ये कहा जाता है। और माओवादियों के जो अंत हैं वो लगभग अब आ चुके हैं। देखिए, ये तीसरी बस में सीधी तस्वीर, न्यूज़ 18 से सीधी तस्वीर आपको नजर आ रही होंगी। हाँ। ये तीसरी बस है जिसके माध्यम से जो माओवादी हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। कौन से कैडर से ये सब नक्सली आ रहे हैं युगल? अबूझमाड़ का बताया जा रहा है कि जो किला इनका है वो ध्वस्त हुआ है, तो ये क्या उसी आसपास के इलाके के सभी नक्सली हैं? जी देखिए, दो हैं, एक काकेर हैं, एक हाँ। जो बीजापुर डिवीजन का है। हाँ। तो दो अलग अलग डिवीजन के जो माओवादी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में ये कहा जाए, ये बताइए कि श्रीनिवास, कौन कौन से केडर के हैं, कौन कौन से जोन के माओवादी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के जो प्रवक्ता है रूपेश, वो समर्पण कर रहा है। इसके अलावा जो माड़ नंबर भी जारी किया अपना। जी बिल्कुल, नंबर भी जारी किया है। और उसने भी अपील की है, क्योंकि सरकार लगातार अपील कर रही है कि मार्च 2026 के पहले जो डेडलाइन है उसके पहले सभी जो संगठन के बड़े लीडर आत्मसमर्पण कर ले और मुख्य धारा में शामिल हो जाए, वरना वो जमाने के निशाने पे युगल, जैसे कि श्रीनिवास बता रहे हैं कि मार्च का समय दिया गया है, डेडलाइन दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से लगातार अभियान चलाया जा रहा है, अब से कुछ ही महीनों में नक्सलवाद से पूरी तरह से प्रदेश हमारा मुक्त हो जाएगा। और जो बड़े कैडरों में अभी कुछ ही बाकी है। जी बिल्कुल, बड़े केडर में श्रीनिवास ऐसा कौन सा नाम है जो आज सरेंडर कर रहे हैं? जैसे देखिए, दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का जो प्रवक्ता है वो रूपेश, वो सरेंडर कर रहा है। उस पर लाखों रुपए का इनाम है। इसके अलावा अबूझमाड़ बोलने से जो नक्सलियों का सेफ जोन कहा जाता था, उसकी हेड यानी सेक्रेटरी रणिता, वो सरेंडर कर रही है। इसके अलावा जो भास्कर है, मोस्ट वांटेड है, 30 लाख का इनामी है, वो सरेंडर कर रहा है। इसके अलावा मीना है, इसके अलावा राजू सलाम जो उत्तर बस्तर का लीड करने वाला जो व्यक्ति है, वो सरेंडर कर, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सरेंडर करने वालों में काफी बड़े नाम है। 2026 से पहले ऐसा लग रहा है, जिस तरह से हमारे जो जवान हैं, जो सुरक्षा बल के जो जवान है काम कर रहे हैं, तो लगता है कि जो अचीव हम पहले कर लेंगे। जी बिल्कुल, ऐसा जो ऑपरेशन चल रहे हैं, ऑपरेशन को देख के तो यही लग रहा है कि जो डेडलाइन दिया गया है केंद्र सरकार का, उसके पहले शायद छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाए। अभी छत्तीसगढ़ के 3 जिले नक्सल प्रभावित में है, सुकमा है, बीजापुर, नारायणपुर। अब ये मान सकते हैं कि जो माड़ जो उत्तर बस्तर कहलाता था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से माओवादियों ने एक वक्त था लाल आतंक का जो दहशत था, हमारे सैकड़ों ऐसे जवान हैं जो हताहत हुए, उनके परिवार हैं, हमारे जवान शहीद भी हुए। तो अब ये वक्त आ गया है और ये उन बदला लेने का है। जब छत्तीसगढ़ में या फिर देश में लाल आतंक खत्म होगा, माओवाद खत्म होगा, तो हमारे उन जवानों को ये सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी और उनकी शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि भी मिल पाएगी। 10:40 हो रहे हैं युगल, और जैसे कि आपने बताया ठीक 11 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई भी यहाँ पर आएंगे, इनसे हथियार लेंगे और आज ये सभी नक्सली आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ने जा रहे हैं। एक बार फिर से बताइएगा, अगर कोई नक्सली हमारे इस शो को देख भी रहा हो तो उनके लिए कितना जरूरी और कितना बेहतर है मुख्य धारा से जुड़ने के लिए, सरकार कितनी बेहतरीन योजना इनके लिए लेकर आई है?
जी देखिए, आत्मसमर्पण नक्सलियों के लिए पुनर्वास के लिए बेहतर व्यवस्था है। एक अगर अलग से रणनीति बनाई गई है, उसमें तमाम जो सुविधाएं हैं उन्हें यहाँ पर मिल पाएगी। अगर हम बात करें ताल मेटरा का है, जीरम घाटी, ऐसे दर्द है सीनू जिसे भुलाए नहीं भूला जा सकता। ये दर्द तभी कम होंगे जब माओवाद है पूरी तरह से खात्मा होगा। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि जो आज नक्सली सरेंडर हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। ये महिलाएं ग्रामीण इलाके की है, लोकल इलाके की है और ये कई वर्षों से माओवाद संगठन में शामिल हो गई। सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूँगा, जो बस्तर जो सबसे बड़ी घटनाओं को झेल चुका, चाहे जीरम कांड हो, चाहे रानी बोदली हो, चाहे ताड़ में। एक मिनट मैं रोकना चाहूँगा। देखिए, अभी इस बस से जो माओवादी उतर रहे हैं, जो मुख्य धारा में जुड़ना चाह रहे हैं, देखिए सबसे खासियत है सभी यंग एज की जो महिलाएं हैं और ये गांव की महिलाएं हैं। ये माओवाद की मुख्य धारा पर शामिल थे और देखिए पूरी बस, आपको पूरी बस की तस्वीर नजर आएगी। एक एक करके जो महिलाएं माओवादी हैं वो उतर रही हैं और आप सोच सकते हैं कि कोई महिलाएं चौका चूल्हा का काम कर रही है और वही जंगल में ले जा करके बंदूक थाम लेती है और माओवाद बन जाती है। कितना घातक है और कितना माओवादियों का पैठ है। लेकिन सरकार की रीति नीति और ये कहें हमारे सुरक्षा बल के जवान, पुलिस के जवान, डीआरजी के जवान का ये मेहनत का नतीजा है कि आज माओवादी घुटने टेक रहे हैं। क्या लगता है, इस तरह का दबाव बनेगा तो आने वाले समय में और भी जो माओवादी हो सरेंडर करेंगे? श्रीनिवास जी बिल्कुल, जो अभी दबाव सरकार की ओर से बना है, सुरक्षा बलों की ओर से बना है, तो स्वाभाविक है इसको देख के जो बचे कैडर्स है, जो बचे नक्सली लीडर है, वो भी मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं। अब बात करें तो जब सेंट्रल कमेटी का जो बड़ा लीडर ही अगर सरेंडर कर दिया है, जैसे वेणुगोपाल और भूपति, ये चार और कैडर ऐसे बचे हुए। जी बिल्कुल, सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो कमेटी के महज ही 4 से 5 बड़े लीडर जो बचे हुए हैं, जिसमें भूपति गणपति का नाम आ रहा है, जिसमें देवजी का नाम आ रहा है, जिसमें हिड़मा का नाम आ रहा है। इसके अलावा 1-2 और जो कैडर है जो अभी भी जंगल में छुपे हुए हैं और शायद आज जो समर्पण होगा, ये जो तस्वीर बदली देखी जाएगी तो शायद उनका भी मन बदल जाएगा और वो मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही संदेश हम देना चाहते हैं सभी नक्सलियों को, जो भी हमारा ये शो देख रहे हैं, हमारे जरिए ये शो और ये मैसेज जिन तक पहुंच रहा है कि आप अब मुख्य धारा से जुड़िए, सरकार आपके साथ है, सभी आपके साथ है, अपनी आवाज को बुलंद रखिए, लेकिन आतंक को आपको छोड़ना होगा। और ये तस्वीर आप आज ही देखिए, आपके साथ ही 200 से ज्यादा नक्सली सरेंडर करने पहुंचे हैं। जगदलपुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसी में आपकी भलाई है, सभी की भलाई है, प्रदेश की भलाई है। 200 से ज्यादा नक्सली पहुंच चुके हैं सरेंडर करने। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहां पर पहुंचेंगे, उनके सामने हथियार छोड़ेंगे आज ये नक्सली और मुख्य धारा से जुड़ेंगे। कई योजनाओं का लाभ भी इन्हें मिलेगा, ऐसे नहीं है कि इन्हें वंचित रखा जाएगा, इन्हें कई योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। तो यही बेहतर है कि आप अब हथियार छोड़ें और मुख्य धारा से जुड़े। हमारे सहयोगी लगातार श्रीनिवास और युगल हमारे साथ बने हुए, तस्वीरें आप तक लाइव पहुंचा रहे हैं। लगातार युगल मैं देख रही हूं कि नक्सलियों के आने का सिलसिला जारी है। 210 आपने बताए थे संख्या इनकी है, 210 में नक्सली आज सरेंडर करने जा रहे हैं और एक के बाद एक हम देख रहे हैं। ज्यादातर जो संख्या है महिलाओं की है, आपने सही कहा, और हम स्क्रीन पर साफ देख रहे हैं महिलाएं ज्यादा हैं नक्सलियों में। जी बिल्कुल, देखिए चौका चुल्ला काम करने वाली जो महिलाएं हैं और किस तरह से माओवादियों का पेट है, घरों तक था, एक घरों तक उनकी पेट थी। हाँ। कुछ लोगों की मजबूरी थी, ये दबाव बनाते थे, मारपीट करते थे। यही वजह है कि महिला सदस्यों की संख्या अधिक नजर आ रही है और ये सूचना देने का, गुप्त सूचना देने का भी काम करते थे। जब भी इस तरह के पुलिस का जो सर्च ऑपरेशन चलता था श्रीनिवास, तो ये माओवादियों तक पहुंच जाता था। क्या यही वजह है कि महिलाओं की संख्या अधिक है, वो बात माओवादी तक जल्दी पहुंचा पाते थे? देखिए, नक्सल संगठन में महिलाओं की भूमिका बहुत खास होती थी, क्योंकि महिलाओं को जो गांव में जो बैठकें होती थी तो उसकी भूमिका महिलाएं निभाते थे। गांव वाले को एकत्र करना, गांव वाले को जोड़ना, साथ ही जो नक्सल संगठन में और भी गतिविधि होती थी जिसे महिलाएं संभालती थी। हाँ, ये जरूर है कि ये महिलाओं भी हथियार लेके जंगल में। जांच एजेंसियों को शायद इसीलिए शक भी नहीं होता था कि भोली भाली महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं हैं और ये बखूबी काम अपना करती थी। जी बिल्कुल, जो महिलाएं होती है वो अगर जंगल में है तो वर्दी पहन के घूमती थी और जैसी जंगल के बाहर गांव पहुंचती थी तो स्वाभाविक के कपड़े चेंज हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं पर ज्यादा शक नहीं होता था। लेकिन नक्सल संगठन में ये बात तो स्पष्ट है, ये बात तो बड़ी खबर है कि नक्सल संगठन में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। जी देखिए, अभी ताजा अपडेट यही है कि रायपुर से हेलीकॉप्टर पहुंच रहे हैं, जिसमें पुलिस के आला अधिकारी, डीजीपी, डिप्टी सीएम
मुख्यमंत्री विष्णु देसाई तमाम लोग कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर जो माओवादी हैं उनके नेतृत्व में जो सरेंडर है वो करेंगे, उनकी अगुवाई होगी। मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर मौजूद रहेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 210 माओवादी हैं जो सरेंडर करेंगे। और श्रीनिवास, क्या लगता है अब आने वाले समय में पुलिस का या फिर हमारे सुरक्षा बल के जवानों की किस तरह की रणनीति रहेगी कि दबाव और ज्यादा हो? देखिए, अब रणनीति तो स्पष्ट हो गया है क्योंकि डेडलाइन काफ़ी करीब है। 5 माह के लगभग बचा हुआ है डेडलाइन पूरा होने का। तो ऐसे में जो नक्सल संगठन का जो सबसे बड़ा विंग आज समर्पण करने जा रहा है। अब मैं बता दूं कि नक्सल संगठन का सबसे ताकतवर विंग बटालियन नंबर 1, जिसका नेतृत्व हिड़मा करता था। इसमें सदस्यों की संख्या बहुत अधिक बताई जाती है श्रीनिवास जी बिल्कुल। इसमें जो बटालियन 1 का जो लीड करता है वो हिड़मा करता है और उसमें जो संख्या है लगभग 250 के पार है। अब ये बात है कि सुरक्षा बलों का लगातार ऑपरेशन से जो नक्सल संगठन बटालियन नंबर 1 भी घबरा गया है, वो भी टुकड़े टुकड़े में बट गया। अगर ये बटालियन समर्पण कर देता है तो मान के चलिए कि नक्सल खात्मा निश्चित है। हमारे सुरक्षा बल के साथ एक बड़ी चुनौती ये भी है, बहुत जगह डेटोनेटर जो माइंस लैंड माइंस लगे हुए हैं उसको कैसे डिटेक्ट किया जाएगा? तो कई गांव के लोग भी प्रभावित हो सकते हैं, उसके लिए कुछ रणनीति तो होगी। देखिए, माओवादी को सबसे बड़ा हथियार आज की तारीख में है आईईडी, क्योंकि ये आईईडी से जवान सुरक्षित नहीं है। लगातार जवान जब ऑपरेशन में जाते हैं तो आईईडी की जद में आ जाते हैं, जिससे घायल हो जाते हैं, जिससे उनकी मौत भी हो जाती है। तो उस आईईडी के लिए जो इक्विपमेंट है, जो टेक्नोलॉजी है, वो पूरी तरह से अभी ठीक नहीं, क्योंकि स्पिन डॉग है या फिर मेटल डिटेक्टर है, वो 1 से 1.5 फीट तक ही जमीन के नीचे तक ही सूंघ पाता है। और उसके बाद उसके नीचे अगर 10 फीट के नीचे अगर लगा है तो आईडी की पहचान कैसे होगी? तो ऐसे में आईडी को रोकना, आईडी की पहचान करना, और जो आईडी बना रहे हैं, जो सामान जो जखीरा जब्त हो रहा है और जो आज जो समर्पण कर रहे हैं नक्सली, इनसे पूछताछ में बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है कि बस्तर संभाग में कितनी आईडी कहां बिछी है। एक बड़ा बात यह है कि अब इतने हार्डकोर नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, झीरम घाटी का भी पर्दा है, राज है, क्या वो खुल सकता है? बिल्कुल। आज जो सरेंडर हो सकता है कि झीरम कांड जो देश का सबसे बड़ा हत्याकांड था उसकी भी खुलासा हो सकता है, क्योंकि ये जो नक्सली है, ये जो कैडर जो आज समर्पण कर रहे हैं, हो सकता है कि ये उस घटना में शामिल रहे होंगे। ताड़मेटला जो 76 जवान शहीद हुए तो उसमें शामिल होंगे। तो बहुत सारे खुलासे झीरम कांड का भी हो सकता है। अगर जांच एजेंसी इस पर जांच करे स्पष्टता से, तो हो सकता है कि झीरम का सच बाहर आ जाए। जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर हमारे एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा तमाम दर्शकों को। देखिए, जहां पर 210 माओवादी यहाँ पर आत्मसमर्पण करने के लिए पहुंच रहे हैं, वहां पर देखिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था है और पुलिस ने उन्हें अपने जद में ले लिया है, घेर कर रखा हुआ है, किसी तरह की कोई चूक ना हो। सबसे बड़ी खास बात यही है कि जब ये माओवादी हैं अभी आज समर्पण कर रहे हैं, उसके बाद आगे हालांकि सरकार की क्या रणनीति है, सुरक्षा जांच एजेंसी की क्या नीति रही है, ये बिल्कुल गोपनीय विषय है। लेकिन जिस तरह से हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं लगातार काम कर रहे हैं और माओवादियों को जो बंदूक नहीं छोड़ रहे हैं, उन्हें न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात कही जा सकती है। और आप कुछ देर बाद ही सभी 210 माओवादी हैं वो आज आत्मसमर्पण करेंगे और जो पुनर्जीवन है वो करेंगे और मुख्य धारा से ये जुड़ेंगे। जी ठीक है युगल, नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे सहयोगी लगातार